हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में जो नरेशन में चेंजिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग नरेशन क्या होता है और नरेशन के कितने पार्ट होते हैं हम लोग जाने हैं। जिसमें हम लोग जाने हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। नरेशन किसे कहते हैं? तो वक्ता की जो बात करने की कला होती है, जो उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसको नरेशन कहते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और नज़दीकी बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में कैसे चेंज करेंगे, इसका एक लिस्ट आपको दे दिया गया है। आप याद करके आएंगे। अब जब तक सेंटेंसों की जानकारी नहीं रहेगी और नज़दीकी को दूरी में कैसे चेंज करना है ये नहीं तैयार कर पाएंगे, तो आप अच्छी तरह से नरेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो अब इस तरह से हम लोग क्रमवार आपको बताया गया था कि जो भी डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो हमारे 5 टाइप सेंटेंसेस होते हैं। 5 प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम चेंजिंग करते हैं। पहला जो होता है असर्टिव सेंटेंस में चेंजिंग करते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंजिंग करते हैं, इम्परेटिव में चेंजिंग करते हैं, ऑप्टेटिव में चेंजिंग करते हैं और एक्सक्लेमेटरी में चेंजिंग करते हैं। तो इसी तरह से 5 प्रकार के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम चेंजिंग करते हैं। पहला जो होगा हमको असर्टिव पढ़ना होगा, लेकिन इससे पहले चार्ट जरूरी है कि ये कितने प्रकार के हमारे टाइप्स होते हैं सेंटेंसों के, किसमें हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसमें किस रिपोर्टिंग वर्ब का यूज होता है, उसको बनाने के लिए कंजक्शन क्या लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस तरह से 5 प्रकार के जो हमारे सेंटेंसेस हैं ये इसकी सेंटेंसेस की काइंड है। ये चार्ट आप लोग बना लेंगे, ड्रा कर लेंगे और इसको लर्न करके आएंगे। जब ये चार्ट ड्रा हो जाएगा, लर्न कर लेंगे, तो किसी भी प्रकार का सेंटेंसेस रहेगा जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारे सेंटेंसेस हैं इसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव होता क्या है? यह एक साधारण कथन होता है। साधारण का मतलब न तो प्रश्न पूछा जाता है, न तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, न तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है, इसलिए साधारण कथन कहलाता है। जब इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं इसको जब हम चेंज करेंगे तो वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड का प्रयोग करते हैं। जब वो सेड या टोल्ड का प्रयोग तब हम करेंगे, यहाँ टोल्ड का प्रयोग ऑलरेडी तब हम करते हैं सेज या सेड की जगह पे जब कोई रिपोर्टिंग वर्ब का जब कोई ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम टोल्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, यानी इसको बनाने के लिए हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। जो दूसरी टाइप का सेंटेंसेस होता है वह होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है और प्रश्न जो होता है 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक डब्ल्यू वर्ड से हम प्रश्न पूछते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। दूसरा जो प्रश्न पूछने का काम किया जाता है वो सहायक क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उससे प्रश्न पूछती, जो दूसरा टाइप होता है डब्ल्यू वर्ड से प्रश्न पूछती हैं। तो जब हम डब्ल्यू वर्ड से प्रश्न पूछेंगे, ये जो शब्द हैं इनसे प्रश्न पूछने का काम होता है, जिसको वी कॉल डब्ल्यू वर्ड फैमिली। इस तरह से हु, व्हिच, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये आदि जो होते हैं एक क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं, इनसे हम प्रश्न पूछते हैं। जो दूसरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वो सहायक क्रिया हमारी होती है, जिसमें डू है, डज है, डिड है, इज, एम, और, वाज, वर, कैन, शैल, विल, हैव। तो जो ई होता है ये आदि सहायक क्रियाओं से आरंभ होती हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस जिससे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। अब जब इस प्रकार के सेंटेंसों को चेंज करेंगे, यानी जब हम डब्ल्यू वर्ड से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं इस प्रकार के जब सेंटेंस को चेंज करेंगे तो उसमें हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आस्क्ड का या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसमें भी आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें कंजक्शन लगाने के लिए जब प्रश्न पूछने का जो काम है डब्ल्यू वर्ड से होगा
तो उसमें हम किसी प्रकार का अलग से कोई कंजक्शन का यूज नहीं करते। उसमें जो डब्ल्यू वर्ड होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है, वही कंजक्शन बन जाता है। अर्थात जो डब्ल्यू वर्ड से पूछे गए प्रश्न होते हैं उसमें हम कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे अलग से। ये डब्ल्यू वर्ड यानी जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होंगे डब्ल्यू फैमिली के, उन्हीं का प्रयोग हम कंजक्शन के रूप में करते हैं। फिर जो सहायक क्रियाओं के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, इसमें हम आस्क, इंक्वायर तो रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं। कंजक्शन इसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, यानी इफ या वेदर का प्रयोग करके कंजक्शन इस प्रकार की सेंटेंसों को बनाएंगे जिसमें प्रश्न पूछने का काम हेल्पिंग वर्ब से किया गया। जो थर्ड काइंड है सेंटेंसेस का, वो इंपरेटिव होता है। इंपरेटिव की जो पहचान होती है, इसका जो कंटेंट्स होता है, इस प्रकार के वाक्य में प्रार्थना होता है, आज्ञा, सलाह आदि वाक्य होते हैं और क्रिया से आरंभ होता है। इस प्रकार का जो वाक्य होता है इसमें प्रार्थना, आज्ञा, सलाह की बात होती है और ऐसे जो वाक्य होते हैं क्रिया से आरंभ होते हैं जिसमें ऑलरेडी जो कर्ता होता है यो वो छुपा रहता है, यानी कर्ता इसमें डिसअपीयर रहता है, छिपा रहता है, ये इसका रिवेल नहीं होता है। इसको हम मान के चलते हैं। जो इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं वो रिक्वेस्टेड, बेग्ड, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, तो इस प्रकार के हम रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें जो कंजक्शन का यूज होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम किसी प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं लगाते। तो इसी तरह से कंजक्शन का जो यूज है वो डब्ल्यू वर्ड से पूछे गए प्रश्नों में नहीं करेंगे और फिर जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होगा उसमें हम कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं। फिर ये ऑप्टेटिव इच्छा बोधक वाक्य होता है जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसको हम विश्ड या प्रेड से व्यक्त करते हैं, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज होती है वो विश्ड या प्रेड, यानी हम अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं, अपने विश को जाहिर करते हैं और इसको जाहिर करने के लिए, बताने के लिए हम विश्ड या प्रेड का प्रयोग करते हैं। इसमें कंजक्शन हम डेट का यूज करते हैं। आपको जो 5 जो नंबर पे आता है सेंटेंसेस वो एक्सक्लेमेटरी है और इसकी जो पहचान होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, वो आश्चर्य, शोक, हर्ष का बोध कराता है, यानी इसमें ऑलरेडी सरप्राइज होता है, ग्रीफ होता है और जो होता है प्लेजर होता है, इसका इसमें बोध होता है। वाक्य के अंत में ये जो आश्चर्य बोधक का चिन्ह लगा होता है, इसके द्वारा हम इसकी पहचान करते हैं। इसको जब हम चेंज करेंगे, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो यूज होती है वो हम एक्सक्लेम्ड या क्राइड आउट या साउटेड का प्रयोग करेंगे। एक बार और जान लीजिए इसको, हम एक्सक्लेम्ड, क्राइड आउट या साउटेड का प्रयोग करते हैं जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इसमें हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। तो इस तरह से पूरा एक चार्ट हो गया कि किस सेंटेंस में यानी काइंड कितनी होती है, उसका कथन जो है क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटिव है। जब उसमें हम रिपोर्टिंग यूज करेंगे वर्ब का यूज तो क्या करेंगे, फिर कंजक्शन का यूज क्या करेंगे। अब इस तरह से पूरा ये चार्ट हो गया और किसी तरह की आपको समस्या अब इसको चेंज करने में नहीं होगी। तो असर्टिव सेंटेंस जो चेंजिंग होगी असर्टिव सेंटेंस का, वो पहला इसमें है कि असर्टिव सेंटेंस में चेंजिंग कैसे करेंगे। अब साधारण कथन को बदलना है तो पहला रूल होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट यानी वर्तमान अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते, यानी जो प्रश्न पूछने का काम किया जाता है वो 3 तरह की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे किया जाता है। जैसे कि आप से का प्रयोग करते हैं, फिर सीज का हम प्रयोग करते हैं और फिर सेड का प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहा है कि जब वो यहाँ पे प्रश्न पूछने का काम ये से या सीज से होगा तो अगर वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में माना जाएगा और यहाँ पे यदि वो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो हम किसी प्रकार की जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो अगर वो भविष्यकाल में होगा या वर्तमान में होगा
तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब इस तरह से जब इसको हम चेंज करेंगे तो हम क्लियरली समझ जाएंगे कि क्यों चेंजिंग नहीं होगी। राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। अब वो सबसे पहला काम ये होता है कि जो ये नरेशन होता है उसके दो भाग होते हैं, यानी डायरेक्टिव जो स्पीच है, जो पहला भाग है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो भाग हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का भाग हो गया। यह जो पार्ट है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी जहां से जो कर्ता होता है जिस सहायक क्रिया के माध्यम से उसका सहारा लेकर के प्रश्न पूछने का काम करता है, और जो भाग हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया। जहां पे उसका कथन यानी स्टेटमेंट पूरा होता है वह जो भाग हो गया वो रिपोर्टेड स्पीच का भाग हो गया। तो कह रहे कि यहाँ यदि प्रेजेंट में है तो हम यहाँ किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब कैसे जानेंगे? यहाँ पे जब से या सेज आ जाएगा तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होनी है, ये हो जाएगा राम सेज। अब केवल कंजक्शन दैट का यूज करके हम इसको बदल लेते हैं। जब कंजक्शन दैट का यूज करते हैं तो जो भी कामा इन्वर्टेड कॉमास होते हैं इनको हम रिमूव कर लेते हैं। तो सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। अब इस तरह से सेंटेंसेस बन गए कि हरी सेज दैट, यहाँ पे राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। जब इसको हम करते हैं दैट का यूज, यहाँ से कॉमास को हटाते, फिर यहाँ पे जो कॉमास होते हैं हटा करके केवल हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेते हैं। अब ये एक और सेंटेंसेस यहाँ पे है, सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है सी का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे विल लगने से यह क्लियर हो गया कि यह जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में है। जब यहाँ पे फ्यूचर में रहेगा या प्रेजेंट में रहेगा तो हम चेंजिंग नहीं करेंगे। इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में चेंजिंग नहीं करेंगे। तो अब ये हो जाएगा, जब हम चेंज करेंगे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये हो जाएगा सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। अब ये हो गया कि सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। अब ये सेंटेंसेस चेंज हो गए। अब इसके बाद जो दूसरा चेंजिंग होता है, जो दूसरा रूल होता है असर्टिव सेंटेंसों को चेंज करने के लिए, यह होता है कि कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, भूतकाल में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। यानी जहां से या सेज होगा वह प्रेजेंट या फ्यूचर में हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन वही रिपोर्टिंग वर्ब यदि सेड होगा तो सेट जब होगा तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसमें भी परिवर्तन कर देते हैं। अब उसको करने के लिए हमको टेंस की पहचान जरूरी होती है कि वह जो सेंटेंस है वह किस टेंस से बिलोंग करता है, और जब उस टेंस की हम पहचान करेंगे तब हम उसको कर पाएंगे। ये लिखा है मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाइन। ये सेंटेंस लिखा है मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाइन। अब हम इसकी दो पार्ट, पहला जो पार्ट हो गया ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट हो गया, दूसरा जो पार्ट हो गया वो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हो गया। तो हम जो भी चेंजिंग करना होता है हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं, और कब करते हैं कि जब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होगा, सेट होगा। यदि से या सेज होगा तो हम वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से अब ये हो जाएगा। अब दूसरी बात है, हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसकी पहचान करेंगे कि यह जो सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करता है। तो अब ये राकेश टेल्स से लाइन,
अब यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारी मेन वर्ब है इसमें यस लगा हुआ है, और जब यस लगा हुआ है इससे ये क्लियर हो गया है, ये साफ हो गया है कि ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। और ये इस तरह से जब प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम चेंज करते हैं तो हम पास्ट इंडिफिनिट में चेंजिंग कर देते हैं, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तीसरे से चेंजिंग हो जाएगी। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो अब जो पास्ट इंडिफिनिट है उसकी बनाने का जो रूल्स होता है वह यह होता है कि सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे क्रिया जो होती है मेन वर्ब होता है उसमें हम चेंजिंग कर लेते हैं, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे आपको मोहन से सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई, यानी यहाँ पे क्रिया का फॉर्म चेंज हो गया, टेल से टोल्ड हो गया। अब इसी तरह से जब हम अगले सेंटेंस को चेंज करेंगे, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा उसको भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर लेते हैं। तो पास्ट कैसे बनता है, हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो इज, एम और आर होती है, और जब हम उसको चेंज करते हैं हम पास्ट में तो वहां पर हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आगे के सेंटेंसेस को हम लोग जान सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो दूसरा जो इसका रूल होता है, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अब इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट में बदलते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहला जो है डायरेक्ट में, ये आपका हो जाएगा कि सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग ए बुक। सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग ए बुक। सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग ए बुक। अब इस तरह से हम दो पार्ट अलग कर लीजिए। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमको सेंटेंस की पहचान करनी है कि किससे बिलोंग कर रहा है। अब वो यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि राम इज राइटिंग ए बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में जब चेंज करते हैं तो हम कर्ता के अनुसार वहाँ पे वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी बात है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि यहाँ पे अगर सेड है या से है या सीज है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो हम इसको टोल्ड में या टेल्स में बदल देते हैं तो ये टोल्ड में हो जाएगा, इसलिए पास्ट टेंस है। अभी आपका हो जाएगा सोहन सेड सोहन टोल्ड मी दैट राम was writing a book। अब ये आपका हो गया कि सोहन told me that राम was writing a book। अब हम लोग ये सीख लिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट। तो जो तीसरा होगा
रूल नंबर जो हम लोगों का थर्ड होगा वो हम लोग चेंज करेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब इसको हम चेंज करेंगे ठीक हो जाता है कि सोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। सोहन सेड संध्या has completed her Sandhya has completed her work। अब ये पहचान इसकी करेंगे और पहचान करने के लिए हम जो रिपोर्टेड इस चीज का पार्ट है उसकी पहचान करते हैं। तो अब ये ऑलरेडी हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट टू परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। जब इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं, बनाते हैं सेंटेंस को, तो जब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वही जब हम पास्ट परफेक्ट को बनाएंगे वहां भी सहायक क्रिया हेल्प जो होती है हेड का प्रयोग करेंगे और जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो दो पार्ट हो गए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब इसकी पहचान इस बात से होगी कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज आया हुआ है और हैज आने का मतलब ये हुआ कि ये जो होता है वो परफेक्ट का भाग है, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब जो है वह उसका थर्ड फॉर्म आया हुआ है। तो अब इस तरह से ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। जब हम चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। सोहन सेड दैट संध्या संध्या had completed her work। अभी आपका हो गया कि सोहन said that संध्या had completed her work। अब इस तरह से हम एक और जो सेंटेंसेस है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटीन्यूअस टेंस है उसको कैसे चेंजिंग करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बदल करके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। अब इसमें हम जानेंगे कि जो फोर्थ होता है, जो चेंजिंग होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वह बदल करके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। तो जो इसका फोर्थ रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो सेंटेंस होता है टेंस होता है उसमें चेंजिंग कर देते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट में। आपको पहचान इसकी जरूरी होती है कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। ही सेड द घास, हम यहाँ पे लेंगे ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ही सेड इट हैज बीन रेनिंग, he said it has been raining
सिंस मॉर्निंग। अब वो हम इसकी पहचान करेंगे पहले सेंटेंसों की कि ये कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अब पहचान करने के लिए ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, इसमें जो होता है काम का करना होना जारी तो रहता है, लेकिन काम करने या होने का समय दिया रहता है। इसकी साथ साथ इसमें जो सहायक क्रिया यूज होती है, हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होता है। जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी जुड़ा होता है। इसमें समय के लिए सिंस या कार का प्रयोग होता है और काम होने का समय दिया रहता है कि काम कब से हो रहा है। इसमें काम करने या होने का टाइम बताया जाता है। तो इसमें सिंस या कार का प्रयोग होता है समय को प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए। अब ये आपका हो जाएगा इन डायरेक्ट में ही सेड दैट इट टू। अब जब हम हैज बीन होता है पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। दैट इट टू हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये पूरा सेंटेंस आपका हो गया। ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो अब इस तरह से हम लोग पूरे इस सेंटेंसों की जो चेंजिंग है असर्टिव सेंटेंसों की, हम लोग ये जान लिए कि जो प्रेजेंट का जितना भाग होता है उसी सेंटेंस को उसी टेंस के पास्ट में बदल देते हैं, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इस तरह से हम चेंजिंग पढ़ रहे हैं। अभी इसमें जो चेंजिंग है पास्ट टेंसों की होती है। अब पास्ट जो होता है कैसे उसको चेंज करेंगे। जो पास्ट टेंस हमारा होता है वो पूरा प्रेजेंट हो गया। जो पास्ट टेंसों में चेंजिंग होती है वो जो पास्ट इंडिफिनिट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं और जो पास्ट कंटीन्यूअस होता है उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो इसी तरह से चेंजिंग जो पास्ट में होती है केवल दो टेंसों की होती है और हम लोग इसको भी समाप्त आज कर लें ताकि अगले वीडियो में हम लोग दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उसमें चेंजिंग पढ़ेंगे। तो इसी तरह से अगर ये पास्ट जो रूल 5 होगा, अगर ये पास्ट इंडिफिनिट है इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं, यानी पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। He said the horse died in the night. He said the horse died in the night. अब ये जो सेंटेंसेस में चेंजिंग हो जाएगी इसको हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे और जब पास्ट परफेक्ट को बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अभी हो जाएगा इनडायरेक्ट में ही सेड दैट द हॉर्स had died in the night. And he said that the horse had died in the night. अब जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है वह बदल करके पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस हो जाता है। यानी जो 6 रूल है वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस, बदल करके ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर लेते हैं। जो इसका एग्जाम्पल होगा वो डायरेक्ट में ये हो जाएगा, ही सेड द स्टूडेंट्स, ही सेड द students were learning their lessons। अब वो जब इसको चेंज हम करेंगे तो हम हैड बीन का प्रयोग कर लेते हैं। अब इसमें हो जाएगा इनडायरेक्ट में, यानी इसकी पहचान जो होती है पहले हम टेंसों की पहचान करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें हम वर्ब या वास का प्रयोग करते हैं। जो मेन वर्ब होती है आईएनजी लगा होता है, इसे हम पहचान करते हैं। जब इसको हम चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंजिंग कर देते हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करने के लिए हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये आप नहीं वो, तो इस तरह से हम इसको चेंजिंग करेंगे। अब ये हो जाएगा ही सेड दैट द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज अवेयर, उसको हम हैड में बदल देंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। अब वो ये आपका हो गया, he said that the students had been learning their lessons। तो अब वो आज जो है यही हम लोग इसको समाप्त करते हैं, और इस तरह से हम लोग जान चुके कि असर्टिव सेंटेंसेस में जो चेंजिंग होती है वो कैसी होती है। जो आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वह हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंजिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए